अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि होम के टैब में से पैराग्राफ और जो स्टाइलिंग का कैटेगरी है उसमें क्या क्या ऑप्शन है, उसको किस तरह यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम लोग खोल लेते हैं वर्ड को। हम ब्लैक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। ये मेरे पास डॉक्यूमेंट आ गया। हमने लास्ट वीडियो के ऊपर देखा था कि हम क्लिपबोर्ड में क्या ऑप्शन है हमारे पास और फ़ॉन्ट के जो कैटेगरी है उसमें क्या ऑप्शन है। आज हमने पैराग्राफ और स्टाइल्स को देखना है कि इसके अंदर हमारे पास उन्होंने क्या क्या ऑप्शंस दिए। अगर मैं सबसे ऊपर बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह के बुलेट्स हैं, ठीक है। ये भी बुलेट्स हैं और ये भी बुलेट्स हैं, लेकिन ये क्या है, ये अननेम्ड है, मतलब ये सिर्फ सिंबल जिसके साथ होते हैं और इसके साथ क्या है, नंबरिंग है, ABC है, रोमन काउंटिंग है, इस तरह के डिफरेंट ऑप्शन हमारे पास है। सबसे पहले हम ये देखते हैं, दोनों का काम सेम है, बस थोड़ा सा लुक डिफरेंट आती है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं कोई लिस्ट बनाना चाह रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि किसकी लिस्ट बनाना चाह रहा हूँ। मैं लिखता हूँ ऐसे ही, द लिस्ट इज़ गिवन बिलो। ये मैंने वैसे ही एक वो देने के बाद मैंने एंटर किया। यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि मेरे ये वाले बुलेट्स एक्टिवेट हो जाए, ठीक है। मैं कहता हूँ मेरे पास क्या है, मेरे पास पेन है, मेरे पास पेपर है, मेरे पास पेंसिल है, ठीक है, मेरे पास बुक है, मेरे पास टेबल है, चेयर है। अरे देखिए, मैं जैसे ही एंटर एंटर कर रहा हूँ वो उसके अंदर नीचे क्या बुलेट्स अपने ऐड करता जा रहा है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि अब मेरे पास जो पेन है इसके आगे मेरे पास सब कैटेगरीज़ हैं, ठीक है। सब कैटेगरी से मतलब है कि जो पेन है उसके आगे भी कैटेगरी है। मेरे पास एक ब्लू पेन है और एक ब्लैक पेन है। मैं इसके बाद एंटर करूँगा ना, उसके नीचे वो ही वाली कैटेगरी बना देगा, पर मुझे सब कैटेगरी चाहिए। अगर मुझे सब कैटेगरी चाहिए तो एंटर करने के बाद मुझे एक दफ़ा टैब का बटन प्रेस करना पड़ेगा, तो वो उसको इस तरह से आगे कर देगा और उसका जो आइकन है वो बुलेट का वो चेंज कर देगा। इधर मैं कह देता हूँ ब्लू पेन, ठीक है। मैं एंटर करता हूँ, मैं कहता हूँ ब्लैक पेन, ठीक है। इसने इसकी बना दी। अगर मैं इस तरह ही कहता हूँ, मैं बुक के अंदर जाता हूँ, मैं कहता हूँ बुक में मेरी दो कैटेगरीज हैं, तो मैं इसके क्या कहता हूँ, एक दफ़ा मैं टैप करता हूँ बुक में, मैं कहता हूँ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स ITC, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में मेरे अगर मैंने चैप्टर भी मतलब मेंशन करने हैं, तो मैं अगर ऐसे करता हूँ, दोबारा एंटर करता हूँ, इसकी भी सब बुलेट बनानी, तो फिर दोबारा मुझे क्या करना पड़ेगा, टैब प्रेस करना पड़ेगा। जैसे मैं टैब प्रेस करता हूँ उसने उसके आगे उसके सब बुलेट के ऑप्शन हमें बना दिए। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ, जैसे हमारे कोई भी चैप्टर, जैसे मैं लूप्स लिख लेता हूँ और कंट्रोल स्टेटमेंट्स लिख लेता हूँ। ये मैंने बेसिकली ये किया है, मैंने एक 5-6 ये मैंने पहले बुलेट्स बनाए थे, ठीक है। उसके बाद मैंने ये किया, उसके अंदर मैंने सब बुलेट्स बना लिए, ठीक है। उसके बाद मैंने सब बुलेट्स के भी आगे सब बुलेट्स बनाए। आप इससे आगे भी सब बुलेट उसको और कर सकते हो अगर आपकी इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ जिस तरह मैंने ये वाला बुलेट किया है, आप क्या सिंपली कर सकते हो, आप यहाँ से ये आपको पसंद नहीं आता, आप कोई और ले सकते हो, ठीक है। कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे ये वाला नहीं पसंद, तो आप इसमें से चेंज कर सकते हो। जैसे वो देखो उस साइड पे जिसको सिलेक्ट करोगे वो वाला चेंज हो जाएगा। आप अपनी मर्ज़ी का बुलेट बना सकते हो। यहाँ पे इसमें कोई वो चीज़ नहीं है कि आप ये नहीं कर सकते, क्या कहते हैं उसको, कि वही वाला ले सकते हो। इसमें आप जो भी आपको पसंद आता है आप वो वाला लो, उसके बाद उसके सब बुलेट बनाओ, वो आइकन चेंज करता रहेगा। अच्छा, मैं अगर आपको दूसरी इसके नीचे वो वहाँ पे बताऊँ, अगर मैं चाहता हूँ इसके बाद मैंने पैराग्राफ स्टार्ट करना, मैं एक दफ़ा एंटर करता हूँ तो मुझे एक नया बुलेट देता है, लेकिन दोबारा एंटर करने से मुझे अगले पैराग्राफ की वो मुझे परमिशन दे देता है। मैं यहाँ पे कहता हूँ नंबरिंग लिस्ट, ठीक है। नंबरिंग लिस्ट के बाद मैं यहाँ से ये चला देता हूँ, मेरा 1 से नंबर स्टार्ट होने लगे। मैं कहता हूँ ONE1 TW2 और THR3, ठीक है। मैं कहता हूँ ये मुझे 3 तक चाहिए। मैं कहता हूँ अब मुझे यहाँ पे 1 के अंदर सब बुलेट बनाना है। मैं जैसे इसको टैब करता हूँ तो अब उसने क्या किया है, सब बुलेट A बना दिया, ठीक है। ये नंबरिंग का मतलब होता है कोई सीक्वेंस पे चलता होता है। मैं यहाँ पे कह देता हूँ जैसे ABC DEF, ठीक। अब मैं चाहता हूँ कि ABC के भी आगे मेरे पास एक और कैटेगरी है, तो मैं उसके अंदर फिर टैब प्रेस करता हूँ और मैं इसमें कहता हूँ XYZ, ठीक है, और FGH जो भी ये लिखा गया, ठीक है। तो
ये दो क्या है, ऊपर अनऑर्डर लिस्ट है हमारे पास और नीचे ऑर्डर लिस्ट है। इसमें आपके पास 1 2 3 ABC रोमन काउंटिंग, अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास ये सारे ऑप्शन आ सकते हैं, आप उनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, आप उस तरह वो लिस्ट बना सकते हो। ठीक है, दोनों लिस्ट हैं, कोई इसमें वो वाली बात नहीं है कि कोई मुश्किल है, सिंपल हमने उसको सिलेक्ट किया है और तरीका यही था कि हम सिर्फ सेलेक्ट करने के बाद एंटर करते थे, वो नया नया बुलेट बनाता था। अगर आपने सब कैटेगरी उसने बनानी थी तो एंटर करने के बाद एक दफ़ा टैप करते थे, वो उसकी सब कैटेगरी बना देता था। ठीक है, ये दोनों हमारी यहाँ पे लिस्ट है। बाकी इसके अगर इस लिस्ट में कोई क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अच्छा, उससे आगे आगे जो हमारे पास यहाँ पे है राइट साइड पे, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ मैं इसको इतना सेलेक्ट कर रहा हूँ, मेरे पास ये क्या कुछ बिल्ट इन टेम्पलेट्स बने हुए हैं। वो कहता है आपको अपना बनाया हुआ वो पसंद ना आए तो हमारे टेम्पलेट्स में से कोई यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ तो देखो मेरा जिस तरह मैंने बनाया था वो डिफरेंट था, लेकिन इसका जो लेआउट ही चेंज हो गया। देखो मैंने पेन अब यहाँ पे उसने AB के साथ ये कर दिया, पहले ये ऐसे नहीं था, मेरा वो दूसरा वाला बुलेट्स था। मैं कहता हूँ ये भी मुझे पसंद नहीं आया, मैं चाहता हूँ कि क्या करो ये वाला। अब देखो ये मैंने ये वाला टेम्पलेट सेलेक्ट किया तो उसने 1 पेपर को दे दी 1.1 1.2 इस तरह करके 4.1.1 4.1.2। ये जैसे आप बुक्स के अंदर देखते हो ना वो नंबरिंग आती है, तो उसने टेम्पलेट्स बना के दिए। कहते हैं आपने अपना बना ली है, बाद में आपको पसंद नहीं आया तो आप सिंपल सेलेक्ट करो और जो हमारे बिल्ट इन टेम्पलेट्स हैं उसमें से कोई सिलेक्ट करोगे ना तो उस तरह का आपको वो आपका जो आपने लिखा होगा उस तरह के अंदर वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, आप इस बना के इसमें से कोई भी टेम्पलेट ले सकते हो कि मुझे इस तरह चाहिए कि पहले 1 लिखा है, दूसरी कैटेगरी में 1.1 लिखा है, तीसरी कैटेगरी पे आ जाए तो 1.1.1 लिखा है। ठीक है, इस हिसाब से वो मैनेज करता जाएगा। आपने इस तरह से करना है तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ दोबारा इसको, मैं यहाँ से जाता हूँ, मैं कहता हूँ इस तरह है, पहले बुलेट में ये आए, फिर दूसरे में ये आए, ठीक है, तीसरे में ये आए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप जो भी इसमें सेलेक्ट करते हो। तीनों बुलेट्स हैं, आपको मैंने काम बता दिया बुलेट्स का क्या काम होता है, किस तरह इनको सब बुलेट में कन्वर्ट करते हैं और यहाँ से टेम्पलेट में भी कैसे चेंज करते हैं। आगे हम इसके जो नीचे वाले सेक्शन है यहाँ पे उसके ऊपर देखते हैं। अच्छा, मैं चाहता हूँ मैं एक पैराग्राफ थोड़ा सा लिख लूँ, बल्कि मैं कुछ वो ही लिख लेता हूँ, डेमो, दिस इज़ माई डेमो पैराग्राफ। अच्छा, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं थोड़ा। ये मेरे पास है, ये लाइन फर्ज करो मेरे पास इधर है और मैं चाहता हूँ कि मेरी ये लाइन क्या है सेंटर में होनी चाहिए। तो सिंपली यहाँ पे इन्होंने कुछ हमें बना के दिए हैं ऑप्शंस। ये वाला जो सेकंड ऑप्शन है अगर मैं ये करता हूँ तो मेरा ये बिल्कुल सेंटर में हो गया। मैं चाहता हूँ ये राइट साइड पे हो, मैं इस पर करता हूँ राइट साइड पे हो गया। लेफ्ट साइड पे चाहता हूँ तो लेफ्ट साइड पे हो गया। ये 3 ऑप्शन तो इसके ऊपर जिस तरह के इनके आइकन है सारे समझ लगने हैं कि लेफ्ट साइड पे हमने अलाइन करना है, इसको राइट साइड पर और इसको सेंटर। वो उस तरह आपका टेक्स्ट जो आपने सेलेक्ट किया होगा वो इधर उधर चला जाएगा। लास्ट ऑप्शन जो है हमारे पास जस्टिफाई का ऑप्शन है। इसका क्या मतलब होता है, उसका ऑप्शन इसका मतलब ये होता है कि जैसे मैं थोड़ा सा पैराग्राफ लिख लूँ ताकि आपको इसकी समझ लग जाए। जस्टिफाई बेसिकली होता है कि आपकी जब आप एक कोई लेटर लिखते हो ना, ये तो मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, जैसे मैं कोई लिखता हूँ, लेटर लिखना ही पड़ना है थोड़ा सा। दिस इज़ माई डेमो पैराग्राफ, दोबारा लिख लेते हैं। ये मैं थोड़ा सा वैसे ही टेक्स्ट लिख रहा हूँ बस।
अच्छा, जैसे मैंने ये लिखा है, अगर मैं इसको सारों को सिलेक्ट करता हूँ और अब जस्टिफाई करता हूँ, तो देखो पहले अगर मैं जस्टिफाई नहीं करता तो मेरा ये जो चीज़ है ये एक सीक्वेंस में नहीं है। राइट साइड पे अगर आप देखेंगे मैंने तो छोटा सा एक पैराग्राफ लिखा है, ठीक है। अगर आपके पास ज़्यादा पैराग्राफ है, आप लेटर लिख रहे होते हो, तो आप लोगों ने अक्सर नोट किया होगा, आपने जो असाइनमेंट अगर आपने भेजी है मुझे, आपने देखा होगा कई लोगों ने जो लेटर लिखे हैं उसके राइट साइड पे कुछ यहाँ पे स्पेसेस ज़्यादा हैं, किसी की यहाँ टेक्स्ट जल्दी ख़त्म हो जाता है, इस तरह की ऑर्डर में। और जब भी कोई बंदा आपका लेटर चेक करता है वो सबसे पहले यही चीज़ देखता है कि क्या इसने इसको वर्ड का पता भी है, क्योंकि वर्ड में अगर कोई भी बंदा लेटर लिखता है सबसे पहले यही काम करता है कि उसको जस्टिफाई करता है। अब देखो इसकी लाइन यहाँ पे ख़त्म हुई, इसकी लाइन यहाँ पे ख़त्म हुई, तो ये अच्छा इंप्रेशन नहीं देता। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसको जस्टिफाई कर देता हूँ। अब देखो उसने क्या किया है, हमारी जो लाइंस है उसको बिल्कुल इक्वली कर दिया है। तो ये क्या है, जस्टिफाई का काम होता है कि आपकी जो लास्ट वाली जो लाइंस हैं राइट साइड पे उसको इक्वली कर दे ताकि आपका जो लेटर है देखने में ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। जस्टिफाई का ये ऑप्शन है। ये बाकी ये लेफ़्ट सेंटर और राइट का आपको पता चल गया। उसके बाद ये जो है इसके आगे है लाइन स्पेसिंग या पैराग्राफ स्पेसिंग। इसके ऊपर मैं सिलेक्ट करता हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली मैं यहाँ से जाके अपनी लाइन की स्पेसिंग कर सकता हूँ। यहाँ पे उसने ऑप्शन दिया है कि 1.0 पे इतनी है, 1.5 में इतनी है, 1.5 2.5 और 3। इसके अलावा वो कहता है कि लाइन स्पेस ऑप्शन में जाएंगे तो आप मैनुअली भी यहाँ पे लिख के अपना वो वाला काम कर सकते हैं। उस हिसाब से वो क्या होगा, ज़्यादा और कम हो जाएगा, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। नॉर्मली उसने यहाँ पे आपको ऑप्शन बनाया, आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ कि यह 2 मुझे अच्छी लग रही है तो मैं 2 करता हूँ। तो देखो इसके अंदर जो स्पेसिंग है वो ज़्यादा होगी। लाइन स्पेसिंग में एक ये ऑप्शन है, ठीक है। अब जो नीचे वाला ऑप्शन है रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ और आफ्टर पैराग्राफ, इसको भी हम देखते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे रिमूव या स्पेस करनी है, पैराग्राफ एंड वाले ऑप्शन को देखना है। अच्छा, मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पे इस वाले पैराग्राफ को करता हूँ कॉपी, ठीक। इसको कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पे जाके इसको कर देते पेस्ट। तो ये जो पैराग्राफ है अब इसके दरमियान ये स्पेस आ रही है कुछ, ठीक है। ये असल में मैं उसके ऊपर वाले और नीचे वाले पे क्लिक करता हूँ तो ये दरमियान में स्पेस है। हम क्या कर सकते हैं, हम स्पेस को ख़त्म कर सकते हैं। किस तरह, हम इस तरह कर सकते हैं, हम यहाँ पे रिमूव स्पेस करते हैं तो देखो यहाँ पे आपको इफेक्ट बड़ा कम नज़र आ रहा होगा। दोबारा मैं करता हूँ, ये देखो आपको लग रहा होगा ये नहीं हो रहा। एक्चुअली क्या है कि मैंने इसके अंदर जो इसकी लाइन ऑप्शन में सेट किया हुआ है, ठीक है, उसको यहाँ से हमें दोबारा सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे मैं कह देता हूँ कि बिफोर को 0 ही है वैसे, तो मैं दोबारा इसको एक दफ़ा सेट कर देता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि अगर मैं बिफोर सेट करता हूँ तो क्या होता है, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। तो ये देखो कि जो पहले यहाँ पे स्पेस थी वो यहाँ पे उसने रिमूव कर दी है, ठीक है, ठीक। अब मैं ऐड करता हूँ तो ये वापस आ गई है, ठीक है। ऐड करने से ये फिर वापस आ गई है। दोबारा मैं कहता हूँ, मैं क्या कहता हूँ, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, उसने ख़त्म कर दिया। तो ये वाले पैराग्राफ के जिस पैराग्राफ के बाद में कोई स्पेस होगी वो उसको रिमूव कर देगा। आफ्टर पैराग्राफ का ये मतलब होता है, ठीक है। एक दफ़ा फिर करता हूँ इसको, मैं दोबारा ऐड कर देता हूँ स्पेस को, मैं ऐड कर दिया, इसने ऐड कर लिया। तो ये 2 ऑप्शन से क्या कर सकते हो, अगर आपके पैराग्राफ के बाद कोई स्पेसिस है आप उसको क्या कर सकते हो, उसको रिमूव भी कर सकते हो, उसको ऐड भी कर सकते हो। तो ये आपके पैराग्राफ स्पेसिंग के अंदर आ रहा था। आप लाइन स्पेस भी कर सकते हो, पैराग्राफ स्पेसिंग भी कर सकते हो, इस तरह। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक बकेट बनी है, ये क्या है, शेडिंग के लिए यूज़ होती है। मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो ये वाली पैराग्राफ का बल्कि ऊपर वाला पैराग्राफ जितना भी है मेरे पास उसको मैं एक शेड करना चाह रहा हूँ। किस कलर से, मैं कहता हूँ कि इस कलर से शेड करना चाह रहा हूँ। तो सिंपल मैंने किया, तो उसका जो बैकग्राउंड जितना उस सिलेक्टेड एरिया था उसका हमने बैकग्राउंड कर दिया वो वाले कलर से शेड। तो ये इसके बाद हमारे पास राइट साइड पे हमारे पास ऑप्शन है बॉर्डर्स के। मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो ये वाला है इसको मैं बॉर्डर भी देना चाहता हूँ इस वाले पूरे टेक्स्ट को। तो मैं क्या करता हूँ, आप वो कहता है कि आप डिफरेंट बॉर्डर, सिर्फ टॉप का बॉर्डर भी दे सकते हो, आप लेफ़्ट का बॉर्डर भी दे सकते हो, आप राइट का अकेला दे सकते हो, आप 9 बॉर्डर दे सकते हो, मतलब कोई बॉर्डर नहीं, ऑल बॉर्डर दे सकते हो, ठीक है, सिर्फ आउटसाइड, इनर साइड, मतलब ये सारे जो डिफरेंट हमारे पास बॉर्डर्स के ऑप्शन होते हैं। मैं कहता हूँ कि मैंने ऑल बॉर्डर ही देने हैं, ठीक है। ऑल बॉर्डर में देता हूँ तो आपका जो पैराग्राफ है वो आप देखो कि एक बॉक्स के अंदर आ गया है। आपने देखा होगा कि कई बुक्स के अंदर कुछ डेफिनेशन होती है जो कि बैकग्राउंड उसका चेंज होता है और एक ऐसे बॉक्स के अंदर होती है। तो आपको ये वाले जो पैराग्राफ की उसकी तरह की एक लुक आ रही होगी अब,
ठीक है। इधर से आप बॉर्डर दे सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ से हम क्या, हमारे पास सॉर्ट का ऑप्शन आता है हमारे पास। मैं चाहता हूँ, मेरे पास कुछ नाम है, मैं कहता हूँ क्या है, अली, उमर, और जैसे कोई और नाम, मुर्तज़ा और साद और उस्मान। ये मैं कहता हूँ मेरे पास 5 नाम है। मैं चाह रहा हूँ कि ये नाम मैंने लिखने थे एक ऑर्डर के अंदर, लेकिन मैंने रैंडमली लिख लिए हैं। मैं उसके बाद इसका ऑर्डर करना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन सारों को सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं सॉर्ट के ऊपर जाऊँ, तो वो कहता है कि सॉर्ट के अंदर जो आप चीज़ ऑर्डर करना चाह रहे हो, क्या है वो, नंबर है, कोई डेट है, कोई टेक्स्ट है। अभी तो मैं जैसे टेक्स्ट करने लगूँ, अगर आप कोई नंबर लिख लो कोई और रैंडमली, और बाद में उसको आप अरेंज करना चाहो, तो यहाँ से आप नंबर सेलेक्ट करोगे। मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया, वो कहता है असेंडिंग इसको करना है या डिसेंडिंग करना है। मैं कहता हूँ असेंडिंग कर दो। जैसे ही मैं ओके करता हूँ, तो सबसे पहले ये यहाँ से देखेगा, सबसे पहले ए आता है हमारी जो ABC है उसके अंदर, उसने ए को ले आया, फिर M आता है, फिर S आता है, फिर U। अगर दोनों सेम प्रायोरिटी के होंगे, U और U आया, तो वो अगले वाले को चेक करेगा, उसमें M पहले आता है, ठीक है, वो उसको यहाँ से इस तरह ले आएगा। मैं चाहता हूँ इसी को आप डिसेंडिंग कर दो, तो मैं दोबारा इसके ऊपर जाता हूँ, तो मैं यहाँ से सिर्फ डिसेंडिंग को क्लिक करता हूँ और मैं ओके करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, वो बिल्कुल ही डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर आ गया। तो वो क्या है, वहाँ से हमारी क्या हो रही होती है, सॉर्टिंग। अब हमारे पास 2 ये ऑप्शन और एक ये वाला ऑप्शन रह गया है, ठीक है। इसको हम देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं बाकी चीज़ों को तो ख़त्म कर देता हूँ और सिर्फ वही वाले कुछ पैराग्राफ की मुझे ज़रूरत है, मैं वही ले लेता हूँ। अच्छा, इंटेंट है, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं इंटेंट, ठीक है। ये डिक्रीज इंटेंट है और ये इंक्रीज इंटेंट है। इंटेंट बेसिकली क्या होता है, आपने देखा होगा कि आप कोई एप्लीकेशन लिखते हो, तो उसके बाद जैसे वर्ड यहाँ पे आता है सर, ठीक है, या डियर सर आप लिखते हो, आप कहते हो डियर सर, उसके बाद यहाँ पे आप चाहते हो कि मेरा जो नेक्स्ट वाला जो पोर्शन है वो यहाँ से स्टार्ट हो, ठीक है। नॉर्मली लोग स्पेसिस करके करते हैं, लेकिन वो तरीका अच्छा नहीं है। या तो आप एक दफ़ा ऐसे करते हो कि यहाँ पे टैब एक दफ़ा प्रेस करते हो, जैसे ही आप एक दफ़ा टैब प्रेस करते हो तो क्या होता है, आपका वो इधर से स्टार्ट हो जाता है। एक तो तरीका है क्या, इस तरह से इसको कर सकते हो, नहीं तो आप फिर इंटेंट का यूज़ कर सकते हो। इंटेंट का यूज़ करने से पहले हम लोग यहाँ पे देखें, आप लोगों को यहाँ पे रूलर नज़र आ रहे होंगे ऊपर, ये टॉप पे भी और ये लेफ़्ट के ऊपर भी। अगर किसी का ये नज़र नहीं आ रहा तो वो यहाँ से जाके इसको ऑन कर सकता है। वो व्यू में जाएगा और यहाँ पे उसके पास जो ऑप्शन होएगा वो अनटिक होगा, इसको टिक करेगा तो उसके पास यहाँ पे क्या आने लग जाएंगे, वो रूलर आने लग जाएंगे। कैसे नज़र आ रहा है, मैं क्या चाहता हूँ, मेरा कर्सर अब यहाँ मौजूद है, ये चीज़ों को थोड़ा ध्यान से देखना। मैं ऊपर वाला ये जो रूलर के ऊपर वाला एरो है, मैं उसको पकड़ता हूँ और मैं उसको जिधर लेके जा रहा हूँ मेरा टेक्स्ट उधर मूव हो रहा है। देख रहे हो आप लोग, मैं चाह रहा हूँ कि मेरा टेक्स्ट यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट इस जगह पे आए, तो मैं उसको यहाँ पे करूँ। तो जो ऊपर वाला उसका एरो है, उसके साथ आप अपने टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट है इस तरह से उसको कर सकते हो। इसको भी इंटेंट कहते हैं, हम इंटेंट के ज़रिए इसको इधर उधर करें। मैं कहता हूँ मैंने इधर करना है, सही है, ये हो गया। अगर मैं नीचे वाले को पकड़ता हूँ, नीचे वाले एरो को पकड़ के लेके जाता हूँ, तो इसका मतलब बाकी का पैराग्राफ मेरा मूव होगा, ऊपर वाला वहाँ ही रहेगा। अगर इस तरह से आपको कुछ करना पड़ता है तो आप नीचे वाला ऐसे करके चलोगे, ठीक है। मैं इसको दोबारा वापस उसकी जगह पे ले आता हूँ, इसको भी मैं दोबारा वापस ले आता हूँ। अगर मैं नीचे वाला जो आपने देखा, ये एक एरो है, एरो के नीचे एक छोटा सा बॉक्स भी बना है, मैं अगर उस बॉक्स को लेके जाता हूँ तो मेरी दोनों चीज़ें मूव होंगी। अगर मैं ऊपर वाले एरो को लेके जाता हूँ तो मेरा नीचे वाला हिस्सा सारा मूव होगा। अगर मैं ऊपर वाले एरो को लेके जाता हूँ तो मेरा पहली लाइन होएगी, और जो उसके नीचे वाला एरो है उससे नीचे वाली जो लाइनें होगी वो मूव होएगी। एक दफ़ा दोबारा करता हूँ, ऊपर वाले एरो से ये पहली लाइन जहाँ पे आपका कर्सर होता है वो मूव होएगी, जो उसका नीचे वाला एरो है उससे नीचे वाले जो आपके पास पैराग्राफ है वो वाली लाइन्स मूव होंगी। और जो हमारे पास यहाँ पे लास्ट पे एक बॉक्स सा बना है, अगर मैं उसको क्लिक करता हूँ और उसे पकड़ के इधर करता हूँ तो उस पूरे का पूरा आपका पैराग्राफ मूव कर रहा है, ठीक है। इसी तरह राइट साइड पे जो आपके पास है, आप इसको पकड़ के इधर करोगे तो आपका पैराग्राफ, मैं कहता हूँ यहाँ तक किसी लिखा जाए तो वो इस तरह से इसको आप कंट्रोल भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप अपने इसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो इस वजह से। अच्छा, एक और चीज़ फिर इसके अंदर आ जाती है। अच्छा, मैं जब टैब प्रेस करता हूँ तो वो क्या करता है, वो इतना लेके आता है, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही मैं टैब प्रेस करूँ तो वो किसी इस पॉइंट पे आ जाए। तो वो किस तरह होएगा, मैं ऐसे करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि यहाँ पे 5 के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ आके। जैसे ही मैंने 5 के ऊपर क्लिक किया तो आप लोगों को नज़र आ रहा है कि एक छोटा सा एक
निशान सा यहाँ पे आ गया। मैं थोड़ा सा इसको अगर मैक्सिमाइज़ करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखना 5 के नीचे एक छोटी सी उसने आइकन सा एक बना दिया, ठीक। अब जब ये इसके नीचे बन गया मेरे क्लिक करने से, तो अब जब मैं टैब प्रेस करूँगा तो ये डायरेक्ट इतना नहीं आएगा, वो डायरेक्ट 5 तक की रेंज में चले जाएगा। मैं टैब प्रेस करता हूँ तो देखो वो कहाँ पे लेके गया मुझे, 5 के नीचे। मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ नहीं, यहाँ पे। तो एक फिर दोबारा मैं नेक्स्ट टैब करता हूँ तो 7.5 पे आएगा, ठीक है, वो वहाँ पे आया। अगर आप चाहते हो कि मैं टैब की रेंज ही इतनी डिसाइड करूँ कि मैं टैब प्रेस करने से वो इतना मूव करे, तो आप सिंपली इस तरह से ये वाला काम कर सकते हो। आप फिर इसको मूव करोगे आगे पीछे, तो मतलब इसको आगे करते हो तो आपका वो जो टेक्स्ट है उसी तरह आगे जा रहा है या पीछे आ रहा है, ठीक। ये आपके पास एक इस तरह से आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। ये हो गया। अच्छा, ये लेफ़्ट और ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ से सिंपल क्या होता है, आप अपने राइट साइड वाले को ऐसे इंक्रीज़ कर सकते हो या डिक्रीज़ कर सकते हो ऐसे। ये दो हमारे पास ये वाले ऑप्शन है। लास्ट हमारे पास जो ऑप्शन ये रह गया, ये क्या करता है, ये आपकी बेसिकली जो आप स्पेसिंग, टैब्स और ये स्पेशल जो चीज़ें होती हैं जो आप करते हो अपने जो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करने, उसको आपको शो करवाता है, ठीक है। वो किस तरह शो करवाता है, अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो देखो कि यहाँ पे कोई स्पेशल साइन आने लग गए हैं। ये इसका मतलब होता है कि आपने इसके बाद एंटर किया है, इसके बाद एंटर किया है, एंटर किया है। जहाँ जहाँ आपने एंटर किया आपको ये वाला साइन नज़र आ रहा है, ठीक है। जहाँ आपने स्पेसिस दिए आपको एक दफ़ा डॉट नज़र आ रहा है। देखें इन सब के दरमियान स्पेसिस है तो एक दफ़ा डॉट नज़र आ रहा है उनके दरमियान। अच्छा, मैं एक दफ़ा टैब प्रेस करता हूँ तो टैब के ऊपर, ठीक है, मैं उसके बाद स्पेस डालता हूँ, स्पेस पे उसने ये रखा है, स्पेस पे ये रखा है। मैं एक दफ़ा इसे बंद करता हूँ, एक दफ़ा मैं इसे बंद करता हूँ, टैब प्रेस करता हूँ और मैं दोबारा इसको ऑन करता हूँ तो देखो उसने टैब के ऊपर क्या किया है, टैब पे मुझे एक एरो दिया। जितनी दफ़ा मैं टैब प्रेस करूँगा उतनी दफ़ा मुझे क्या करेगा, वो एक एरो शो करवाएगा। मैं इसको बंद करता हूँ, मैं फिर 2-3 दफ़ा टैब प्रेस करता हूँ, फिर दोबारा करता हूँ, उसने मुझे उतनी दफ़ा एरो दिखाया। इसका मतलब ये है कि जब आप दोबारा किसी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर रहे हो और आपने देखना है कि यार इस बंदे ने इधर से लेके इधर तक कितनी दफ़ा टैब प्रेस किया है, तो आप सिंपली इसको ऑन करोगे तो आप देखोगे इसने 3 दफ़ा टैब प्रेस किया और 3 दफ़ा स्पेसिस प्रेस किए। तो एग्जैक्ट आपका वहाँ पे आप अपने दूसरे डॉक्यूमेंट में कर सकते हो, तो सेम फॉर्मेटिंग हो सकती है उसकी। इसी तरह अभी आपको वो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले वो बताया था कि अगर आपने वो टैब की वो इंक्रीज़ कर लेनी है, अगर आपने इंक्रीज़ करनी है, जैसे मैं कहता हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि मेरा 5 के ऊपर जाके टैब आए, ठीक है। मैं एक दफ़ा इसको करता हूँ तो एक दफ़ा ही गया है। अगर मैं इसको चलाता हूँ तो देखो उसने इतनी ज़्यादा स्पेस की, लेकिन एरो उसने एक दफ़ा ही किया। इसका मतलब टैब एक दफ़ा ही प्रेस हुआ है। तो जितनी भी आपने इस तरह की फॉर्मेटिंग चेक करनी कि किसने कितनी दफ़ा स्पेसिस की है, टैब कितनी दफ़ा प्रेस हुआ है, एंटर कहाँ कहाँ हुआ है, तो ये सारा कुछ आप इस वाले ऑप्शन के साथ चेक कर सकते हो। तो ये आपका सारा क्या था, हमारे पास पैराग्राफ का सेक्शन था। अब जल्दी से हम देख लेते हैं राइट साइड पर जो हमारे पास स्टाइलिंग है वो क्या है। स्टाइलिंग बेसिकली हमारे पास है कि उन्होंने कुछ बिल्ट इन हमें स्टाइल बना के दिए हैं। अगर मैं इसको पूरा ये ओपन कर लूँ तो यहाँ पे कुछ बिल्ट इन स्टाइल हैं। वो कहते हैं कि इस स्टाइल यूज़ करके आप अपने पैराग्राफ में कोई भी स्टाइलिंग कर सकते हो। जैसे मैं डियर सर को सिलेक्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे ये वाला पसंद है, मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखो कि उसने क्या किया, डियर सर का जो स्टाइल है सारा वो इस तरह से उसने कर दिया। मैं कहता हूँ कि जो मुझे पहला वाला मेरा ये वाला पैराग्राफ का ये वाला सेक्शन है उसका मैं कहता हूँ कि मुझे ये वाला पसंद आ रहा है, तो मैंने ये किया, उसने ये कर दिया। तो ये बेसिकली वो स्टाइल्स हैं। वो कहता है कि जो स्टाइल्स आपको पता है कि आप बहुत दफ़ा यूज़ करते हो, तो आप उसका क्यों ना एक टेम्पलेट यहाँ पे जैसे बना है उसको यूज़ करो और हर दफ़ा आपने जो इटैलिक करना है, इसको ब्लू कलर करना है, उसका फ़ॉन्ट इतना करना है, स्टाइल चेंज करना है, हर दफ़ा करने के बजाय यहाँ पर जो यूज़ है यहाँ से कर लो सिलेक्ट, तो वो आपका काम जल्दी हो जाएगा। बजाय कि हर दफ़ा आप यहाँ से चेंज करो, उसका साइज़ चेंज करो, इटैलिक करो, उसका कलर चेंज करो, फिर ये सारा काम करना आप स्टाइलिंग से क्यों नहीं करते। ये कुछ बिल्ट इन स्टाइल बना के दिए हैं, हम से अपना स्टाइल भी बना सकते हैं। हम अपना स्टाइल देखते हैं, जैसे मैं कहता हूँ क्रिएट अ स्टाइल, यहाँ पे मैं स्टाइल कर देता हूँ, स्टाइल का नाम मैं देता हूँ माई स्टाइल, कोई भी आप दे सकते हो, STYLE माई स्टाइल। मैं कहता हूँ अब इसको ओके करने से पहले मैं कहता हूँ मॉडिफाई कर दो। यहाँ पे इसको आपका प्रीव्यू नज़र आ रहा होगा कि ये किस तरह से आपका ये स्टाइल होगा। मैं यहाँ पे उसको कहता हूँ मेरा जो ये स्टाइल है उसके अंदर जो फ़ॉन्ट यूज़ होना है ना, वो फ़ॉन्ट आपका यूज़ होना है एरियल। यहाँ देखो ये चेंज हो गया एरियल, देखो यहाँ नीचे चेक कर, मैं कहना जो मेरा स्टाइल जो मैं बना रहा हूँ उसका फ़ॉन्ट हमेशा 24 होएगा। ये देखो प्रीव्यू नीचे, मैं कहता हूँ वो बोल्ड होगा, वो टैलिक भी होगा, वो अंडरलाइन भी होगा। वो सिर्फ इसलिए बताने के लिए ताकि आपको पता चल जाए। जितनी भी यहाँ पे ऑप्शन है कलरिंग का, ये वो सारा कुछ, ये आप यहाँ पे इसका करके अपना वो स्टाइल का वो कर सकते हो सेट। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे है ओनली इन दिस डॉक्यूमेंट।
आप चाहते हो कि ये जो टेक्स्ट, ये जो मैं स्टाइल बना रहा हूँ सिर्फ इसी डॉक्यूमेंट में नज़र आए, या फिर मैं कहता हूँ कि जब भी मैं नया डॉक्यूमेंट भी बनाऊँ तो वो उस पर भी आए। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कि मेरा ये सेव ही हो जाए स्टाइल, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको ओके करता हूँ। तो ये मेरा स्टाइल, मैं जैसे मैं कहता हूँ, अब मेरा यहाँ पे आ गया माई स्टाइल के ऑप्शन से। मैं चाह रहा हूँ ये पैराग्राफ में वो वाली सारी फंक्शनैलिटी आ जाए जो मैंने बनाई है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, माई स्टाइल पे क्लिक करूँगा। तो पैराग्राफ का देखो साइज़ भी उतना हो गया, मैंने उसको टैलिक भी कर दिया। ये अंडरलाइन आपको नज़र नहीं आ रही क्योंकि वो ब्लू कलर की थी, वो अंडरलाइन भी हो गई है, बोल्ड भी हो गया, और वो सारा मैं इसको कहता हूँ मेरे डेमो पैराग्राफ में भी ये वाला स्टाइल आ जाए। तो सिंपली मैं इस तरह करता हूँ, तो वो डेमो पैराग्राफ में भी। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, अपने स्टाइल्स बना लेते हैं जो आपको पता है मैं ये बहुत दफ़ा यूज़ करता हूँ, तो फिर उनको ऐसे हम अपने डॉक्यूमेंट्स में यूज़ करते रहते हैं। सही है। अब ये वाला स्टाइल्स का हो गया है। वैसे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है मेरे ख्याल से, मैं देख लेता हूँ। हाँ, काफ़ी लंबी हो गई। छोटा सा एक ये टॉपिक है, ये नेक्स्ट में से कर लेंगे और फिर अगली वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।